बाबू कुंदनलाल कचहरी से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी जी एक कुंजड़न से कुछ साग भाजी ले रही हैं। कुंजड़न पालक टके सेर कहती है, वह 1.5 पैसे दे रही है। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुंजड़न 1.5 पैसे पर राजी हो गई। अब तराजू और बाँट का प्रश्न छिड़ा। दोनों पल्ले बराबर ना थे। एक से पसंगा था, बाँट भी पूरे ना उतरते थे। पड़ोसन के घर से सेर आया। साग तुल जाने के बाद अब घाटे का प्रश्न उठा। पत्नी जी और मांगती थीं। कुंजड़न कहती थी, अब क्या सेर 2 सेर घाटे में ही ले हो लोगी बहू जी। खैर आध घंटे से वह सौदा पूरा हुआ और कुंजड़न फिर कभी ना आने की धमकी देकर विदा हुई। कुंदनलाल खड़े खड़े है तमाशा देख रहे थे। कुंजड़न के जाने के बाद पत्नी जी लोटे में पानी लाई तो आपने कहा, आज तो तुमने जरा सा साग लेने में पूरे आधे घंटे लगा दिए। इतनी देर में तो 1005 का सौदा हो जाता। जरा जरा से साग के लिए इतनी ठाएं ठाएं करने से तुम्हारा सिर भी नहीं दुखता। रामेश्वरी ने कुछ लज्जित होकर कहा, पैसे मुफ्त में तो नहीं आते, यह ठीक है, लेकिन समय का भी कुछ मूल्य है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से एक धेले की बचत की। कुंजड़न ने भी दिल में कहा होगा कि कहाँ की गवारिन है, अब शायद भूल कर भी इधर ना आए। तो फिर मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि पैसे की जगह धेले का सौदा लेकर बैठ जाऊं। इतनी देर में तो तुमने कम से कम 20 पन्ने पढ़े होते। कल महरी से घंटों सिर मारा, परसों दूध वाले के साथ घंटों शास्त्रार्थ किया। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने को दी गई है। कुंदनलाल प्रायः नित्य ही पत्नी को सदुपदेश देते रहते थे। यह उनका दूसरा विवाह था। रामेश्वरी को आए अभी 2 ही 3 महीने हुए थे। अब तक तो बड़ी ननद जी ऊपर के काम किया करते थे। रामेश्वरी की उनसे ना पटी। उनको मालूम होता था यह मेरा सर्वस्व ही लुटाए देती है। आखिर वह चली गई। तब से रामेश्वरी ही घर की स्वामिनी है। वह बहुत चाहती है कि पति को प्रसन्न रखे, उनके इशारे पर चलती है। एक बार तो बात सुन लेती है, गांठ बांध लेती है, पर रोज रोज ही तो कोई ना कोई बात हो जाती है और कुंदनलाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिरहाने रख कर पान बना रही थी कि बिल्ली ने दूध पर अपना ईश्वर प्रदत्त अधिकार सिद्ध कर दिया। रामेश्वरी यह अपहरण स्वीकार न कर सके। रूल लेकर बिल्ली को इतने जोर से मारा कि वह 2-3 लुढ़कियां खा गई। कुंदनलाल लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। बोले, और जो मर जाती। रामेश्वरी ने ढटाई से कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारने से दूध मिल तो नहीं गया। जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध आता ही है, ना आना चाहिए। पशु के साथ आदमी भी क्यों पशु हो जाए? आदमी और पशु में इसके सिवा और क्या अंतर है? कुंदनलाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा देते रहे। यहाँ तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे ग्लानि के रो पड़ी। इसी भांति एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को धुतकार दिया तो बाबू साहब ने फिर उपदेश देना शुरू कर दिया। बोले, तुमसे ना उठा जाता तो लो लाओ मैं दे आऊँ, गरीब को यूँ ना धुतकारना चाहिए। रामेश्वरी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, दिन भर तो तांता लगा रहता है, कोई कहाँ तक दौड़े, सारा देश भिखमंगों ही से भर गया है शायद। कुंदनलाल ने उपेक्षा के भाव से मुस्कुरा कर कहा, उसी देश में तो तुम भी बसती हो। इतने भिखमंगे आ कहाँ से जाते हैं? ये सब काम क्यों नहीं करते? कोई आदमी इतना नीच नहीं होता जो काम मिलने पर भीख मांगे। हाँ, अपंग हो तो दूसरी बात है। अपंगों का भीख से के सिवा और क्या सहारा हो सकता है? सरकार इनके लिए अनाथालय क्यों नहीं खुलवाती? जब राजस्व हो जाएगा
तब सर शायद खुल जाएं। अभी तो कोई आशा नहीं है, मगर स्वराज भी धर्म ही से आएगा। लाखों साधु सन्यासी पंडे पुजारी मुफ्त का माल उड़ाते हैं, क्या इतना धर्म काफ़ी नहीं है? अगर इस धर्म में से स्वराज मिलता तो कब का मिल चुका होता है। बाबूजी बोले, इसी धर्म का प्रसाद है कि हिंदू जाति अभी तक जीवित है, नहीं तो कब की सरलता से रसातल में पहुंच चुकी होती। रोम, यूनान, ईरान, सीरिया, किसी का अब निशान भी नहीं है। यह हिंदू जाति है जो अभी तक समय के क्रूर आघातों का सामना करती चली जाती है। आप समझते होंगे हिंदू जाति जीवित है, मैं तो उसे उसी दिन से मरा हुआ समझती हूँ जिस दिन से वह अधीन हो गई। जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी तो मौत है। कुंदनलाल ने युवती को चकित नेत्रों से देखा। ऐसे विद्रोही विचार उसमें कहाँ से आ गए? देखने में तो वह बिल्कुल भोली थी, समझे कहीं सुना सुना लिया होगा। कठोर होकर बोले, क्या व्यर्थ का विवाद करती हो? लजाती तो नहीं, ऊपर से और बकबक करती हो। रामेश्वरी यह फटकार पाकर चुप हो गई। एक क्षण वहाँ खड़ी रही, फिर धीरे से कमरे में चली गई। एक दिन कुंदनलाल ने कई मित्रों को दावत पर बुलाया। रामेश्वरी सवेरे से रसोई में घुसी तो शाम तक सिर न उठा सकी। उसे यह बेगार बुरी मालूम हो रही थी। अगर दोस्तों की दावत करनी थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया? सारा बोझ उसी के सिर क्यों डाल दिया? उससे एक बार पूछ तो लिया होता कि दावत करूं या ना करूं। होता तब भी यही जो अब हो रहा है। वह दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुशी से अनुमोदन करती। तब वह समझती दावत मैं कर रही हूँ, और वह समझ रही है मुझसे बेकार ली जा रही है। खैर, अब भोजन तैयार हुआ, लोगों ने भोजन किया और चले गए, मगर मुंशी जी मुंह फुलाए बैठे हुए थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम क्यों नहीं खा लेते? क्या अभी सवेरा है? अब बाबू साहब ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या खा लूँ? यह खाना है या बैलों की सानी? रामेश्वरी के सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली उसका यह पुरस्कार। बोली, मुझसे जैसा हो सका बनाया, जो बात अपने बस की नहीं है उसके लिए क्या करती? बाबूजी बोले, पूड़ियाँ सबसे बर है। रामेश्वरी बोली, होंगी। बाबूजी फिर बोले, कचौड़ी में इतना नमक था किसी ने छुआ तक नहीं। रामेश्वरी ने कहा, होंगी। बाबूजी फिर बोले, हलवा अच्छी तरह भुना नहीं। कचैया आ रही थी। रामेश्वरी ने फिर कहा, आती होगी। बाबूजी बोले, शोरबा इतना पतला था जैसे चाय। रामेश्वरी ने जवाब दिया, होगा। बाबूजी बोले, स्त्री का पहला धर्म यह है कि वह रसोई के काम में चतुर हो। फिर उपदेशों का तार बंधा, यहाँ तक कि रामेश्वरी ऊब कर चली गई। 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदनलाल के एक दूर के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी को ज्यों ही उनकी खबर मिली, जलपान के लिए मिठाई भेजी और महरी से कहला भेजा, आज यहीं भोजन कीजिएगा। वह महाशय फूले न समाये, बोरिया बांधना लेकर पहुंच गए और डेरा डाल लिया। एक हफ्ता गुजर गया, आप टलने का भी नाम नहीं लेते। आवभगत में कोई कमी न होती तो शायद उनके कुछ चिंता होती, पर रामेश्वरी उनके सेवा सत्कार में जी जान से लगी हुई थी। फिर वह भला क्यों टलने लगे? एक दिन कुंदनलाल ने कहा, तुमने यह बुरा रोग पाल रखा है। रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कैसा रोग? इन्हें टालना क्यों नहीं देती? रामेश्वर बोली, मेरा क्या आप बिगाड़ रहे हैं? बाबूजी बोले, कम से कम 1 रुपए की रोज चपत दे रहे हैं, और अगर यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलने भी नहीं। रामेश्वरी, मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि 2-4 दिन के लिए आ गए तो उनके सिर हो जाऊं, जब तक उनकी इच्छा हो रहें। बाबूजी फिर बोले, ऐसे मुफ्तखोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सिर ना चढ़ाया होता तो अब तक लंबा हुआ होता। जब दिन में 3 बार भोजन और 50 बार पान मिलता है तो
उसे कुत्ते ने काटा है कि जो अपने घर जाए। रामेश्वरी बोली, रोटी का चोर बनना तो अच्छा नहीं। बाबूजी ने कहा, कुपात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण निकल जाते हैं। यह खातिरदारी तो आत्मा का सर्वनाश कर देती है। अगर यह हजरत महीने भर भी यहाँ रह गए तो फिर ज़िंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे। फिर उनसे कुछ ना होगा और इसका सारा दोष तुम्हारे सिर होगा। तर्क का तांता बंध गया। प्रमाणों की झड़ी लग गई। रामेश्वरी खिसियाकर चली गई। कुंदनलाल उससे कभी संतुष्ट भी हो सकते हैं, उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद भी हो सकती है। यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगा। एक दिन देहात से भैंस का ताज़ा घी आया। इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था। रामेश्वरी ने उसे खौलाया, उसमें लौंग डाली और कड़ाह से निकाल कर एक मटकी में रख दिया। उसकी सौंधी सौंधी सुगंध से सारा घर महक उठा। महरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा कि मटकी चौके से उठाकर छींके या आले पर रख दे, पर संयोग की बात, उसने मटकी उठाई तो वह उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो महरी खड़ी रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई थी। तड़प कर बोली, मटकी कैसे टूट गए? मैं तेरी तलब से काट लूँगी। राम राम। सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंखें फूट गई थीं क्या? या हाथों में दम नहीं था? इतनी दूर से मंगाया, इतनी हिम्मत से गर्म किया, मगर एक बूंद भी गले के नीचे ना गया। अब खड़ी बिसूर क्या रही? जा अपना काम कर। मेहरी ने आंसू पोंछकर कहा, बहू जी अब तो चूक हो गई, चाहे तलब काटो चाहे जान मारो। मैंने तो सोचा उठाकर आले पर रख दूं तो चौका लगाऊं। क्या जानती थी कि भाग्य में यह लिखा है? न जाने किसका मुंह देखकर उठी थी। रामेश्वरी ने बोला, मैं कुछ नहीं जानती। सब रुपए तेरी तलब से वसूल कर लूँगी। 1 रुपये जुर्माना ना किया तो कहना। महरी ने कहा, मर जाऊंगी सरकार, कहीं एक पैसे का ठिकाना नहीं है। और रामेश्वरी ने फिर कहा, मर जा या जी जा, मैं कुछ नहीं जानती। महरी ने 1 मिनट तक कुछ ना बोला, सोचा और बोली, अच्छा काट लीजिएगा सरकार, आपसे सब्र नहीं होता, मैं सब्र कर लूँगी। यही ना होगा भूखों मर जाऊंगी। जिक्र ही कौन सा सुख भोग रही हूँ कि मरने को डरूं। समझ लूँगी 1 महीना कोई काम नहीं किया, आदमी से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। यह तो घी ही था। रामेश्वरी को एक ही क्षण में महरी पर दया आ गई। बोली, तू भूखों मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? महरी बोली, काम कराना होगा, खिलाइएगा ना, काम कराना होगा, भूखों मारिएगा। आज से आकर आप ही के द्वार पर सोया करूँगी। रामेश्वर ने बोला, सच कहती हूँ, आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला। महरी बोली, मैं तो आप ही पछता रही हूँ सरकार। रामेश्वरी ने कहा, जा गोबर से चौका लीप दे, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी ले दिया। महरी ने खुश होकर चौका गोबर से लीपा और मटकी के टुकड़े बटोर रही थी कि सुंदरलाल आ गए और हांडी टूटी देखकर बोले, यह हांडी कैसे टूट गई? और रामेश्वरी ने कहा, महरी उठाकर ऊपर रख रही थी, उसके हाथ से छूट पड़ी। कुंदनलाल ने चिल्लाकर कहा, तो सब घी बह गया और क्या कुछ बच भी रहा? तुमने महरी से कुछ कहा नहीं? क्या कहती है? उसने जानबूझकर तो गिराया नहीं। यह सुनकर कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। और कौन उठाएगा? अगर मेरे यहाँ से छूट पड़ती तो क्या हाथ काट लेती? कुंदनलाल ने होंठ चबाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। जिसने नुकसान किया है उससे वसूल होना चाहिए, यही ईश्वरीय नियम है। आँख की जगह आँख, प्राण के बदले प्राण, यह ईसा मसीह जैसे दयालु पुरुष का कथन है। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए
तो यहाँ रहे कौन, सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाए। हत्यारे दिन दहाड़े लोगों का गला काटने लगे। दंड ही से समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड न रहेगा संसार न रहेगा। मनु आदि स्मृति बेवकूफ़ नहीं थे कि दंड न्याय को इतना महत्व दे गए, और किसी विचार से नहीं तो मर्यादा की रक्षा के लिए दंड अवश्य देना चाहिए। ये रुपए महरी को देने पड़ेंगे, उसकी मजदूरी काटनी पड़ेगी, नहीं तो आज उसने घी का घड़ा लुढ़का दिया है, कल कोई और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, तो मैंने उसे क्षमा कर दिया है। कुंदनलाल ने आंखें निकाल कर कहा, लेकिन मैं नहीं क्षमा कर सकता। महरी द्वार पर खड़ी यह विवाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि कुंदनलाल का क्रोध बढ़ता जा रहा है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुड़कियां सुननी पड़ रही हैं, तो वह सामने जाकर बोली, बाबूजी अब तो कसूर हो गया, अब सब रुपए मेरी तरफ से काट लीजिएगा। रुपए नहीं है, नहीं तो अभी लाकर आपके हाथ पर रख देती। रामेश्वरी ने उसे घुड़क कर कहा, जा भाग यहाँ से, तो क्या करने आई, बड़ी रुपए वाली बनी है। कुंदनलाल ने पत्नी की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, तुम क्यों उसकी वकालत करती हो, यह मोटी सी बात है, और इसे एक बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपये का नुकसान उठाऊं बेवजह, क्यों नहीं इसने मटके को संभाल कर पकड़ा, क्यों इतनी जल्दबाजी की, क्यों तुम बुलाकर मदद नहीं ली, यह साफ इसकी लापरवाही है। यह कहते हुए कुंदनलाल बाहर चले गए। रामेश्वरी इस अपमान से आहत हो उठी। डांटना भी था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डांटते। महरी के सामने उसे रुई की तरह धुन डाला। उसकी समझ ही में न आ रहा था कि यह किस स्वभाव के आदमी है। आज एक बात करते हैं, कल उसी को काटते हैं, जैसे कोई इस झक्की आदमी हो। कहा तो दया और उदारता के अवतार बनते थे, कहाँ आज 5 रुपए के लिए प्राण देने लगे। बड़ा मज़ा आ जाए। कल महरी बैठ रहे, कभी तो उनके मुख में प्रसन्नता का एक शब्द निकला हो। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। यह सब मेरे सीधे होने का फल है। ज्यों ज्यों मैं तरह देती हूँ आप जामे से बाहर होते हैं। इसका इलाज यही है कि एक कहे तो 2 सुनाऊं। आखिर कब तक और कहाँ तक सहूं, कोई हद भी है। और जब देखो डांट रहे हैं। जिसके मिजाज का कुछ पता ही ना हो उसे कौन खुश रख सकता है। उस दिन जरा सा बिल्ली को मार दिया तो आप दया का उपदेश करने लगे। आज वह दया कहाँ गई। उनको ठीक करने का उपाय यही कि समझ लो कोई कुत्ता भौंक रहा है। नहीं, ऐसा क्यों करूं, अपने मन से कोई काम ही ना करूं, जो यह कहें वही करूं, ना जो भर कम ना जो भर ज़्यादा। और जब इन्हें मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता, मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बरबस अपनी टांग अड़ाऊं, बस यही ठीक है। वह रात भर इसी उधेड़बुन में पड़ी रही। सवेरे कुंदनलाल नदी स्नान करने गए, लौटे तो 9 बज गए थे। घर में जाकर देखा तो चौका बर्तन न हुआ था। प्राण सूख गए। पूछा, क्या महरी नहीं आई? रामेश्वरी ने कहा, नहीं। कुंदनलाल बोले, तो फिर क्या करोगे? रामेश्वरी ने कहा, जो आपकी आज्ञा हो। कुंदनलाल ने कहा, यह तो बड़ी मुश्किल है। रामेश्वरी बोली, हाँ है तो। कुंदनलाल ने कहा, पड़ोस की महरी को क्यों ना बुला लिया जाए? रामेश्वरी ने कहा, किसके हुक्म से बुलाती? अब हुक्म हुआ है, बुला लेती हूँ। कुंदनलाल ने कहा, अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज गए, और इतना तो तुम्हें अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए था कि महरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला लें। रामेश्वरी ने कहा, अगर उस वक्त सरकार पूछते क्यों दूसरी महरी बुलाई तो क्या जवाब देती? अपनी अक्ल से काम लेना छोड़ दिया। अब तुम्हारी ही अक्ल से काम लूँगी। मैं यह नहीं चाहती कि कोई मुझे आंखें दिखाए। कुंदनलाल फिर बोले, अच्छा तो इस वक्त क्या होगा? रामेश्वर ने कहा, जो हुजूर का हुक्म हो। कुंदनलाल बोले, तुम मुझे बनाती हो? रामेश्वरी ने कहा, मेरी इतनी मजाल कि आपको बनाऊं? मैं तो हुजूर की लौंडी हूँ और जो कहिए वह करूँगी। कुंदनलाल ने कहा,
मैं तो जानता हूँ तुम्हारा जो जी चाहे करो। रामेश्वर ने फिर कहा, जाइए, मेरा जी कुछ ना चाहेगा और ना कुछ करूँगी। कुंदनलाल फिर बोले, आखिर तुम क्या खाओगी? रामेश्वरी ने कहा, जो आप देंगे वही खा लूँगी। कुंदनलाल बोले, लाओ बाजार से पूड़ियाँ ला दूँ। रामेश्वरी रुपए निकाल लाई, कुंदनलाल पूड़ियाँ लाए। इस वक्त का काम चल गया। दफ्तर गए, लौटे तो देर हो गई थी। आते आते पूछा, महरी आई? रामेश्वरी ने जवाब दिया, नहीं। कुंदनलाल ने फिर कहा, मैंने तो कहा था पड़ोस वाली को बुला लेना। रामेश्वरी ने बोला, बुलाया था, वह 5 रुपए मांगती है। कुंदनलाल ने पूछा, तो 1 ही रुपए का फर्क था, क्यों नहीं रख लिया? रामेश्वरी ने फिर कहा, मुझे यह हुक्म ना मिला था, मुझसे जवाब तलब होता कि 1 रुपए ज़्यादा क्यों दे दिया? खर्च की किफ़ायत पर उपदेश दिए जाने लगता तो क्या करते? कुंदनलाल बोले, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। रामेश्वरी ने कहा, बिल्कुल सही। कुंदनलाल फिर बोले, तो इस वक्त भी भोजन ना बनेगा? रामेश्वरी ने कहा, मजबूरी है। कुंदनलाल सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। यह तो नई विपत्ति गले पड़ी। पूड़ियाँ उन्हें जचती नहीं। जी में बहुत झुंझलाए। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो सुना ही नहीं। कुछ बस न चला तो महरी की तलाश में निकले, और जिसके यहाँ गए मालूम हुआ महरी काम करके चली गई। आखिर एक कहार मिला, उसे बुला लाए। कहार ने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चला गया। और रामेश्वरी ने कहा, भोजन क्या बनेगा? कुंदनलाल ने कहा, रोटी तरकारी बना लो, या इसमें कुछ आपत्ति है? रामेश्वरी बोली, तरकारी घर में नहीं है। कुंदनलाल ने कहा, दिन भर बैठी रही, तरकारी भी न लेती बनी, अब इतनी रात गए, तरकारी कहाँ मिलेगी? रामेश्वरी ने फिर कहा, मुझे तरकारी ले रखने का हुक्म न मिला था, मैं पैसा धेला ज़्यादा दे देती तो। कुंदनलाल ने विवशता से दांत पीस कर कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? रामेश्वर ने शांत भाव से जवाब दिया, कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। कुंदनलाल ने कहा, तुम्हारा अपमान कौन करता है? रामेश्वरी बोली, आप करते हैं। कुंदनलाल फिर बोले, तो मैं घर के मामले में कुछ ना बोलूं? रामेश्वरी बोली, आप न बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूँ। रात रोटी दाल में कटी। दोनों आदमी लेटे। रामेश्वरी को तो तुरंत नींद आ गई। कुंदनलाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अगर रामेश्वरी इस तरह सहयोग ना करेगी तो एक दिन भी काम ना चलेगा। आज ही बड़ी मुश्किल से भोजन मिला, इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो समझता हूँ यह समझती है, डांट रहा हूँ। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता, लेकिन अगर बोलने का यह नतीजा है तो फिर बोलना फिजूल है, नुकसान होगा बला से। यह तो ना होगा कि दफ्तर से आकर बाजार भागूं। महरी से रुपए वसूल करने की बात इसे बुरी लगी है, और थे भी बेजहाँ रुपए तो ना मिले, उल्टे महरी ने काम छोड़ दिया। रामेश्वरी को जगा कर बोले, कितना सोती हो तुम? रामेश्वरी ने कहा, मजदूरों को अच्छी नींद आती है। कुंदनलाल चिढ़कर बोले, चिढ़ाओ मत, महरी से रुपए न वसूल करना। रामेश्वरी बोली, वह तो लिए खड़ी है शायद। कुंदनलाल बोले, उसे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी। रामेश्वरी ने कहा, अच्छी बात है, कहला भेजूंगी। कुंदनलाल ने फिर कहा, आज से मैं कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे बीच में ना बोलूँगा। रामेश्वरी ने कहा, और जो मैं घर लुटा दूँ तो? कुंदनलाल ने फिर कहा, लुटा दो चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात से मेरी सलाह पूछोगी तो दे दूँगा, वरना मुँह ना खोलूँगा। रामेश्वरी ने कहा, मैं अपमान नहीं सह सकती। कुंदनलाल ने कहा, इस भूल को क्षमा करो। रामेश्वरी ने कहा, सच्चे दिल से कहते हो ना? कुंदनलाल बोले, हाँ, सच्चे दिल से कहता हूँ।